आज हम लोगों की चर्चा होगी तुला लगन की जन्म कुंडली के 12 भावों में शुक्रदेव कैसा फल प्रदान करेंगे, इस विषय को लेकर। तुला लगन खुद शुक्र का ही लगन है। शुक्रदेव इस लगन की कुंडली के लिए लग्नेश और अष्टमेश होते हैं। क्योंकि जो शुक्र लगन का मालिक हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में है, केंद्र और त्रिकोण दोनों नाम से इसको जाना जाता है। इस वजह से इस कुंडली के जो मेन मालिक हैं वो हुए शुक्र। और लग्नेश कुंडली में ज्यादा हद तक मामलों में वो शुभ फल ही प्रदान करते हैं, अशुभ या नकारात्मक फल बहुत कम स्थिति में देते हैं। शुक्र शरीर का भी मालिक है, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, और अष्टम भाव, एसेंशियल प्रॉपर्टी, आयु, मृत्यु, इन सभी का मालिक यहाँ पर संघर्ष का मालिक शुक्र बने हैं। लग्नेश शुक्र लग्न में ही होंगे तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बन जाएगा। शुक्र के लगन में होने से मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग, इस राजयोग की वजह से व्यक्ति पहले दिखने में सुंदर होगा और उसके चेहरा का रंग गोरा ही होगा, काला या सांवला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर भारत में जन्म हुआ है तो वो साउथ अफ्रीका की बात अलग है, फिर वहां पर आपको देश काल और परिस्थिति वाली शुक्र लागू करना होगा। जो भी भौतिक सुख सुविधा है, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, वो हर सुख सुविधा इनको इनके जीवन में मिलेगी। आध्यात्मिक सुख सुविधा की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, भौतिक सुख सुविधा जिसका शुक्र कारक है। व्यक्ति का बाल भी काफी अच्छे होंगे और बालों की बनावट भी काफी सुंदर होगी। जीवन में हर तरह का सुख सुविधा व्यक्ति को मिलेगा। दिखने में व्यक्ति लंबे चौड़े और सुंदर गौर वर्ण का होगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर आएगी, जो कि एक ही दृष्टि होती है शुक्र का, जहां बैठेगा ठीक उससे सामने, यानी 7वें भाव को देखेंगे। तो इस भाव पर होने से व्यक्ति खुद भी सुंदर होता है और जीवन साथी भी सुंदर ही मिल जाता है। यहाँ पर मंगल की राशि बना है तो यहाँ पर जीवन साथी कई बार क्रोधी, जिद्दी, हठी भी हो जाता है, व्यसनी भी हो जाता है, लेकिन उसका एक अलग विषय है। जो शारीरिक बनावट है वो गोरा ही होता है जीवन साथी का भी, और कई बार जीवन साथी हर तरह के कला से युक्त हो रहता है। दाम्पत्य का सुख मिलता है, आयु व्यक्ति की अच्छी रहती है, जीवन में संघर्ष का सामना कम करना पड़ता है। लग्नेश शुक्र अगर धन स्थान में चले जाएं तो लग्नेश का धन स्थान में जाना जीवन में कम मेहनत में, कम प्रयास में आपको धन की अत्यधिक सफलता प्राप्ति होगी। वाणी स्थान में शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति की वाणी इस तरह से होगी कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ऐसी बातें बोलेगा, ऐसी तार्किक उसके मुख से निकलने वाली वाणी मधुर और सुरीली होगी कि व्यक्ति उसकी वाणी से प्रभावित हो जाएंगे और उसके बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। यहाँ से दृष्टि शुक्र अपने ही घर को देगा, सो पैतृक संपत्ति भी मिलती है, जीवन में संघर्ष भी कम होता है। एक बनावट की वजह से व्यक्ति उसके ऊपर या उत्कर्षित होते थे, आकर्षक व्यक्तित्व था व्यक्ति का, और यहाँ पर होने से जीवन में कम प्रयास में अत्यधिक धन, परिवार का सुख, और जीवन में धन की कोई कमी नहीं। जब जीवन में धन आएगा तो धन से हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। व्यक्ति को जो भी चीज पसंद होगा वो उसे ब्रांडेड और ओरिजिनल चीजें ही चाहिए, वो डुप्लीकेट या फिर जो सस्ते दाम वाले वस्तुएं हैं उनका उपयोग वो कम करता है। और शुक्र अगर लग्नेश थर्ड हाउस में जाएंगे, जो व्यक्ति है मेहनती, साहसी, पराक्रमी और पुरुषार्थी होगा। इसके अतिरिक्त जितना जीवन में मेहनत करेगा उतना ही उसका भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। तो जीवन में जितना मेहनत करेगा उतना ही सुख सुविधा मिलेगा। एक भाव से अष्टम गया है तो अष्टम भाव का फल कम हो जाएगा, यानी जीवन में कम संघर्ष करना पड़ेगा और लाभ ज्यादा मिलेगा। वैसे भी तृतीय भाव से 7वीं दृष्टि इस भाव पर मित्र राशि पर जाएगी, सो जीवन में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और यहाँ पर भले ही शत्रु राशि में बैठे गुरु की राशि में, लेकिन वो लग्नेश हैं, यहाँ पर नकारात्मक फल तो वो देंगे ही नहीं। यही लग्नेश शुक्र अगर चतुर्थ स्थान में मित्र राशि में बैठे तो क्या होगा। चतुर्थ भाव वाहन का है, शुक्र वाहन का कारक है, एक से अधिक व्यक्ति के जीवन में वाहन होगा। शुक्र यहाँ पर दिग्बल भी हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शुक्र अपने एक तरह से कारक भाव में बैठे हैं, क्योंकि भाव तो इनका कारक नहीं है, लेकिन ये वाहन का भाव है चतुर्थ भाव, और इस भाव में शुक्र होंगे तो यहाँ पर उस भाव को, सुख सुविधा की वस्तु को मात्रा है उसको कई गुना बढ़ा देंगे, बढ़ा चढ़ाकर व्यक्ति को उसके जीवन में मिलता है। शुक्र की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर, तो शुक्र की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को कार्य क्षेत्र, जल से संबंधित कार्य क्षेत्र करने में विशेष सफलता प्रदान होता है। माता का पूरा सहयोग मिलता है
और यहाँ से मित्र का भी अच्छा सहयोग मिलता है। प्रॉपर्टी मकान के लिए बहुत अच्छा है शुक्र की ये स्थिति। यहाँ से दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, कर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, आजीविका कैरियर के लिए काफी अच्छा है। अगर व्यक्ति शुक्र यहाँ पर है तो कॉमर्स के लाइन में या कॉमर्स के फील्ड में जाने पर विशेष सफलता प्रदान करता है। लगने से शुक्र पंचम भाव में, संतान का अच्छा सुख मिलेगा, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है और पंचम भाव प्रेम का भाव है। एजुकेशन अच्छा रहेगा, बुद्धि व्यक्ति की तार्किक होगा। लेकिन शुक्र अगर पाप प्रभाव में आया तो पहली स्थिति प्रेम संबंध में भी धोखा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखा गया है शुक्र की दशा अंतरदशा में। राहु की दृष्टि अथवा युति होने पर ऐसा स्थिति देखा गया है। ऊपर से कई बार एजुकेशन में भी बाधा आती है। साथ ही अगर यहाँ पर राहु शुक्र का योग है या फिर मंगल की दृष्टि आ जाए राहु शुक्र का योग के साथ में, तो कई बार संतान विलंब से उत्पन्न होता है क्योंकि अष्टमेय शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पर पंचम भाव यानी संतान के भाव को कम करेंगे। यद्यपि यहाँ पर शुक्र के होने से कन्या और पुत्र दोनों संतान की प्राप्ति देखी गई है। शुक्र अगर यहाँ से बैठ करके यहाँ देखते हैं लाभ स्थान में, तो जीवन में शुक्र की दशा अंतर दशा में लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। लाभ की कहीं कोई कमी नहीं। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। विवाह के बाद भी प्रेम संबंध पति पत्नी के बीच अच्छा रहता है। और कई बार देखा गया है कि शुक्र जब पंचम में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर बुध को देखना पड़ेगा जो भाग्य का मालिक है। लगने से शुक्र छठे स्थान में उच्च का होकर बैठेंगे जो कि यहाँ पर अष्टमेश भी हैं। अगर शुक्र यहाँ पर अकेला है तो कोई भी माइनस पॉइंट नहीं मिलेगा। प्लस पॉइंट यह है कि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तो कुंडली में व्यक्ति का प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा। और शुक्र के होने की वजह से कंपटीशन से रिलेटेड क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा सफल हो जाता है। अष्टमेश शुक्र भी बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा अकेला शुक्र है तो। लेकिन यही शुक्र अगर राहु की दृष्टि युति में आया, मंगल की दृष्टि युति में, तो कई बार शुक्र से संबंधित यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज का भी प्रॉब्लम देखा गया है। इसके अतिरिक्त कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन जाता है क्योंकि लग्न हमारा चरित्र भी आ जाता है, व्यक्तित्व भी आ जाता है। उसका मालिक छठे में गया तो है अच्छी स्थिति में, लेकिन पाप प्रभाव में है तो गलत संगत में होने की वजह से, गलत अपोजिट जेंडर के संपर्क में आने की वजह से गुप्त रोग, शुक्र से संबंधित रोग होता है। कई बार नहीं भी अगर व्यक्ति है गलत अपोजिट जेंडर के संपर्क में, फिर भी उसे इस रोग का सामना करना पड़ता है क्योंकि शुक्र यहाँ पर पाप प्रभाव में आ जाएगा। इसकी दृष्टि 12वें स्थान पर जो कि नीच दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो शुक्र है उसकी नीच दृष्टि 12वें स्थान पर जाएगा। तो शुक्र अगर अच्छा है तो 12वें स्थान पर व्यक्ति खर्च करेगा अच्छे चीजों में, और शुक्र खराब है तो यही बीमारी हॉस्पिटल का योग बना देगा क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है, छठा भाव बीमारी का भाव है। शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो लगनेश होकर सप्तम में बैठेंगे, जीवन साथी सुंदर होता है, शारीरिक रूप से आकर्षक होता है दिखने में, जीवन साथी के बाल काफी अच्छे होते हैं। हर तरह का एक कला होता है, चाहे कपड़ों का डिजाइनिंग का हो, कपड़े को सरियाने का हो, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी पढ़ाई लिखाई का कुछ न कुछ का शौकीन व्यक्ति का जीवन साथी होता है। और व्यक्ति के अंदर काम वासना अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी यदि इस शुक्र पर मंगल का प्रभाव आ जाए, मंगल की दृष्टि या मंगल का योग हो जाए तो व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। शनि की दृष्टि अथवा राहु यहाँ पर साथ में बैठ जाए तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। अकेला शुक्र है तो जीवन में बहुत अच्छी स्थिति देगा, लेकिन शुक्र यहाँ पर अष्टमेश भी है, अगर वो यहाँ पर पाप प्रभाव में आया तो जैसा कि यहाँ पर देखिए अष्टमेश है तो क्रूर या पाप प्रभाव में होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ढकेलेगा और मैरिज लाइफ में परेशानी उत्पन्न होगी क्योंकि वहां पर फिर जीवन साथी के बीच तू में होने लगती है। शुक्र की दृष्टि लगन पर है तो आकर्षक चेहरा रहेगा और काफी अच्छा उसका स्थिति रहेगा, व्यक्तित्व रहेगा, स्वस्थ होगा व्यक्ति, जल्द उसे कोई रोग परेशान नहीं करेगा। शुक्र के सप्तम में होने से व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में जाता है तो भी यहाँ पर सफलता प्रदान होगा उसको। लगने से शुक्र अष्टम में है, अगर कहीं से भी कोई क्रूर या पाप प्रभाव इस शुक्र पर नहीं है, अष्टम में शुक्र बैठा है, तो व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, थोड़ी सी परेशानी जीवन में आजीविका को लेकर के, कैरियर को लेकर के बढ़ जाएगी। मेहनत उसे सामान्य से अत्यधिक करना पड़ेगा, तब जाकर वो सफल होगा अपने क्षेत्र में। असिस्टेंट प्रॉपर्टी का भी योग मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति भी होगी। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, सातवीं दृष्टि, तो फिर एक अच्छा स्थिति यहाँ पर बनता है। अन्यथा ये शुक्र पाप प्रभाव में होने पर
शुक्र से संबंधित जो बीमारी है वो दे देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ढकेलेगा। इसके साथ जो भौतिक सुख सुविधा आपको चाहिए, वाहन का, मकान का, उन सभी सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको अत्यधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तब आपको हासिल होगी। धन स्थान पर दृष्टि है तो अच्छी स्थिति में रहेगा तो धन का भी जुगाड़ कर देगा, वाणी भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर समय खराब हुआ, पाप प्रभाव में हुआ, तो वाणी आप अच्छा बोल करके भी थक जाएंगे, लेकिन आपके परिवार में कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। इसके अतिरिक्त धन को बचाने का भी प्रयास करेंगे, फिर भी धन नहीं बचेगा, क्योंकि शुक्र निगेटिव रहेगा, निर्बल होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो उसकी दृष्टि बहुत मजबूत नहीं होगी। लगने से शुक्र भाग्य स्थान में, जन्मजात व्यक्ति भाग्यवान होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसे घर में व्यक्ति का जन्म होता है जहां पर पहले से ही उसके तरह के हर तरह के, एक तरह से कह सकते हैं कि सोने की थाल रहती है, वैसी वाली स्थिति यहाँ पर बनता है। अष्टमेश भी है तो आयु भी लंबा होता है, पैतृक संपत्ति भी मिलता है। कई बार एक्टिंग के फील्ड में भी यहाँ पर योग बनाता है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा योग है, लगने से शुक्र यहाँ पर चला जाए तो। मेहनत हाउस पर दृष्टि जाएगा तो जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना बढ़कर आपको अच्छा फल मिलेगा, भाग्य सबका साथ देगा, क्योंकि मित्र राशि में यहाँ पर शुक्र बैठा है। इसके अतिरिक्त पिता से भी सहयोग मिलेगा, जन्म स्थान से दूर जाना चाहेंगे, यात्रा करना चाहेंगे, वो भी काफी अच्छा रहेगा। धार्मिक कृत्य के लिए भी काफी अच्छा है शुक्र की ये स्थिति। शुक्र अगर दसम भाव में बैठा है तो लगनेश होकर दसम में बैठा है, अष्टमेश होकर दसम में बैठा है। शुक्र की दशा अंतरदशा में कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, करियर में उन्नति, कीर्ति ख्याति का योग बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शुक्र पाप प्रभाव में हुआ तो चूंकि दसम भाव में शुक्र दिग्बल से हीन होता है और वो अष्टमेश भी है, तो जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानियां बनी रहेगी। स्त्रियों पक्ष से अपमानित होने का योग बनेगा। वो पुरुषों की कुंडली के लिए पत्नी का कारक होता है, तो उसमें अपमानित होने का योग बनता है या फिर उनसे संबंध में कमजोर करेगा। लेकिन पाप प्रभाव में नहीं है, चंद्र के साथ है, गुरु की दृष्टि में है, बुध के साथ है, बहुत अच्छा स्थिति है। करियर में सफलता भी देगा, यश कीर्ति ख्याति हर तरह का सुख सुविधा देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अपने मित्र के घर को देखेगा तो प्रॉपर्टी और मकान का, वाहन का भी सुख देगा, घर में भी शांति बनी रहेगी और आपके मन में भी शांति बनी रहेगी, दोनों स्थिति यहाँ पर रहेगा। शुक्र लाभ स्थान में तो लगनेश होकर अष्टमेश होकर भले ही लाभ स्थान में बैठा है, भले ही वो यहाँ पर शत्रु राशि के घर में बैठा है, सूर्य के घर में, लेकिन फिर भी लगनेश का लाभ स्थान में जाना, कम मेहनत में, कम परिश्रम में अत्यधिक लाभ होना। अगर ये शुक्र बुध के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, पांचवी या फिर नौवीं, तो फिर या सातवीं दृष्टि भी गुरु की पड़ जाए, यहाँ से नौवीं, यहाँ से पांचवी, यहाँ से सातवां और यहाँ से पांचवां, अगर दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर, तो फिर सोने पर सुहागा है। मेहनत कम, सफलता अत्यधिक। विवाह के बाद शीघ्र भाग्योदय होगा ही होगा। अगर व्यक्ति कुंडली मैचिंग करके मैरिज करता है तो जीवन साथी भी सुंदर होता है, जीवन साथी से कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलता है, और जीवन में बड़े भाई बहन के सहयोग के साथ साथ ससुराल का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का है, तो ससुराल से कहीं ना कहीं लाभ का योग यहाँ पर बनता है। हालांकि देखिए, मैं ससुराल के पक्ष में नहीं रहता कि ससुराल से आपको लाभ मिले या ना मिले, लेकिन ये योग यहाँ पर बन रहा है, इसलिए बताना अति आवश्यक है। यहाँ से शुक्र अपने मित्र के घर को देखेंगे तो जीवन में प्रेम संबंध भी बना रहेगा, उसके अतिरिक्त एजुकेशन भी अच्छा रहेगा, संतान सुख भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में हायर एजुकेटेड भी बना देंगे। पाप प्रभाव में शुक्र हुआ तो प्रेम संबंध होते होते टूट जाएगा, किसी का प्रेम जल्द नहीं मिलेगा। शुक्र लगनेश अष्टमेश होकर 12वें स्थान में नीच का होकर बैठेंगे, तो ये यहाँ पर इस लगन की कुंडली के लिए अगर सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट देखें शुक्र का, तो वो 12वें स्थान में होगा, क्योंकि शुक्र लगनेश होकर 12वें स्थान में चले जाएंगे, वो भी नीच का। तो उस स्थिति में क्या है कि व्यक्ति को जीवन में चारों तरफ शुक्र की दशा अंतरदशा में निराशा ही निराशा देखने को मिलेगी। व्यक्ति को पूरा एकदम कर्म करना पड़ेगा, बहुत मेहनत अत्यधिक करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी अच्छा सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच का हो गया है। अगर यह शुक्र पाप प्रभाव में हुआ तब तो और माइनस पॉइंट हो जाएगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, स्टोन की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, इस भाव में शुक्र के होने से इसके अच्छे फल की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उस स्थिति में आपको शुक्र का
जेमस्टोन धारण करने की बजाय मंत्र जाप करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। यहाँ से दृष्टि छठे स्थान पर, तो थोड़ा सा शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे और कोई विशेष सफलता यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद शुक्र माइनस पॉइंट में है। इस लगन की कुंडली के लिए शुक्र का जेमस्टोन धारण करने के लिए केवल दो ही तथ्य में विचार करना होगा, एक अष्टम और दूसरा द्वादश। अन्य कहीं पर भी शुक्र है तो आप बिना किसी से पूछे भी जेमस्टोन धारण कर सकते हैं शुक्र का, लेकिन अष्टम और द्वादश में है, छठा में शुक्र है तो भी पहन सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको गलत संगत में या गलत बीमारी भी दे देगा। उसके बाद बीमारी तो वैसे भी सही नहीं होता है, वो तो गलत ही होता है। अष्टम और द्वादश में हो तो कतई इसका जेमस्टोन नहीं धारण करना चाहिए। इस लगन की कुंडली के लिए शुक्र वैसे तो बहुत अच्छा फल देगा, अपनी दशा अंतर्दशा में निर्भर करता है कि वो ज्यादा हद तक शुभ प्रभाव में है या फिर अशुभ प्रभाव में। अगर बुध यहाँ पर बैठे तो फिर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां जो है वो सामान्य हो जाती है, ज्यादा हद तक परेशानियां नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच का होगा लेकिन बुध उच्च का हो जाएगा, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। पर लग्नेश नीच का है तो जीवन में परेशानियां थोड़ी कम होगी, ज्यादा हद तक